नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं खुशबू परमार आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार। जिला अस्पताल उज्जैन को मिला NQAS प्रमाण पत्र, 10,000 रुपए प्रति बेड सालाना। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने प्रेस वार्ता में शिवराज सरकार पर लगाया आरोप। बौरा बाखल में चोरी कर भाग रहे चोरों को समाजजन ने पकड़ा व पुलिस के हवाले किया। गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 10 MP बटालियन ने मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। व 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए कुकुटेश्वर महादेव के दर्शन। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप उज्जैन जिला चिकित्सालय को मिला उत्कृष्ट सेवाओं के लिए NQAS सर्टिफिकेट। उज्जैन जिला अस्पताल को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड प्रोग्राम का सर्टिफिकेशन मिल गया है। इसके अंतर्गत अस्पताल को प्रति बेड सालाना 10,000 रुपए मिलेगा, जिसमें 75% विकास पर और 25% कर्मचारियों पर खर्च किया जा सकेगा। NQAS का आकलन अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के आधार पर हो जाता है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर PN वर्मा ने बताया। हमारे जिला चिकित्सालय उज्जैन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जिला चिकित्सालय उज्जैन को NQAS प्रमाण पत्र भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिल्ली से ये NQAS सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप है। और यह जो प्रमाण पत्र है ये मिशन डायरेक्टर दिल्ली की जो वंदना गुरनानी हैं, उन्होंने इसको प्रमाणित किया है। इस प्रमाण पत्र में 24 से 26 जून तक 3 दिन वर्चुअल असेसमेंट हुआ था हमारे हॉस्पिटल का, चरक का और जिला चिकित्सालय का। इसमें 17 से 19 डिपार्टमेंट्स की असेसमेंट किया गया था। विभिन्न बिंदुओं पर एक चेक लिस्ट रहती है। उस चेक लिस्ट के हिसाब से हमारे यहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या सामान है, किस तरह की सुविधाएं हम दे रहे हैं, किस तरह की डॉक्टर सुविधाएं दे रहे हैं। हमारी उन सेवाओं के आकलन के ऊपर हमारे जिला चिकित्सालय को 89% स्कोर किया है, जो कि एक बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए हम लगभग 2 साल से तैयारी कर रहे थे। 2019 से हम तैयारी कर रहे थे और आज हमारे को इसका वो मिला है। और ये 89% जो मिला है, हम भी चाहते हैं कि हमारे को 100% मिले। तो जो बचा हुआ हमारे जो कमियां हैं, हम उन कमियों को दूर करेंगे, लगातार उसके ऊपर काम करेंगे। हम अपने जो डिपार्टमेंट्स के HOD हैं, हमारे जो स्टाफ है, उन सभी को उत्साहित करेंगे कि आपने इतना अच्छा काम किया है और अच्छा काम करें, अपनी कमियों को दूर करें। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर घेरा प्रदेश सरकार और उनके नुमाइंदों को। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक रमेश मेंदोला आकाश विजयवर्गीय के दर्शन की वजह से भस्म आरती में देरी होने पर पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने आड़े हाथों लिया। वर्मा ने कहा कि नियम तोड़कर मंदिर में प्रवेश करने वाले रावण के अवतारी लोग हैं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। मैंने उज्जैन का प्रभारी मंत्री रहते हुए कभी भी नियमों को नहीं तोड़ा, कभी गर्भगृह में जाकर पूजा नहीं की। दरअसल पूर्व मंत्री वर्मा कांग्रेस की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में शामिल हुए। उन्होंने बढ़ती महंगाई, विधानसभा सत्र को मात्र 3 घंटे में ही समाप्त कर देने, OBC आरक्षण, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों, बढ़ते अपराधों व किसानों के संबंध में चर्चा की। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को पहले महंगाई डायन लगती थी और अब प्रिय हो गई है। पेट्रोल व डीजल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गए हैं। दाल व तेल के भाव भी आसमान छू रहे हैं। OBC आरक्षण पर कहा, इस वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा। शिवराज सरकार ने न्यायालय में कमजोर पैरवी की है। सरकार के आदिवासियों दिवस पर शासकीय अवकाश नहीं देने पर कहा, सरकार आदिवासी विरोधी है। आदिवासियों के प्रति अपराध रोकने के लिए सरकार कदम नहीं उठा रही। सरकार इन मुद्दों पर विधानसभा सत्र में बहस नहीं करना चाहती। प्रदेश महिला अत्याचारों के मामले में देश में सिरमौर बनता जा रहा है। सरकार ने विधानसभा में भी स्वीकार किया कि जून 2020 से जून 2021 के बीच मध्य प्रदेश की बहन बेटियों के साथ
6,716 दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। वर्मा ने कहा, जहरीली शराब के कारण प्रदेश में बीते 1 साल में 70 मौतें हो चुकी हैं। उज्जैन में शराब से 16 लोगों की मौत के बाद सरकार ने एक जांच दल गठित किया था, लेकिन उस दल का अब अता पता नहीं। प्रदेश के आबकारी मंत्री के क्षेत्र मल्हारगढ़ में ही जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत हो गई, लेकिन सरकार ने कोई भी मदद पीड़ितों को नहीं पहुंचाई। मुहर्रम के चलते बोहरा समाज की बाखलों को चोर बना रहे निशाना, समाजजनों ने 2 चोरों को पकड़ा। मुहर्रम के चलते बोहरा समाज के लोग सुबह शाम के समय मस्जिदों में प्रवचन सुनने परिवारजनों के साथ जा रहे हैं। इनके घरों पर ताला लगा होने का फायदा चोर गिरोह ने उठाते हुए दिन दहाड़े कलालसेरी स्थित बाखल में लाखों की चोरी को अंजाम दिया। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि रात में फिर प्रवचन के समय भादरपुरा बाखल स्थित मकान में चोरी करने पहुंच गए, लेकिन उसी समय घर के लोग भी पहुंच गए। उन्होंने पड़ोसियों की मदद से 2 चोरों को रंगे हाथों पकड़कर खारा कुआं पुलिस के सुपुर्द किया। हुजैफा पिता जाकिर हुसैन 41 वर्ष निवासी भादरपुरा बाखल सर्विस प्रोवाइडर हैं। हुजैफा ने बताया कि मुहर्रम पर्व के चलते मैं अपनी पत्नी कालेजा और भाई अली हैदर के साथ भादरपुरा मस्जिद में प्रवचन सुनने गया था। कमरे में पहुंचे तो सामान बिखरा था और अलमारी का दरवाजा भी टूटा हुआ मिला। उसमें रखे 2.5 लाख से अधिक रुपए, सोने के आभूषण भी गायब थे। भाई अली हैदर दूसरी मंजिल स्थित कमरे में पहुंचा, उससे 2 युवक दिखाई दिए। अली हैदर ने शोर मचाया तो मैं भी दूसरी मंजिल पर गया, लेकिन तब तक दोनों युवक ने खिड़की से कूदकर मकान की छत पर छलांग लगा दी थी। शोर सुनकर आसपास के रहने वाले एकत्रित हो गए। इस दौरान दोनों बदमाश एक मकान से दूसरे मकान की छत पर कूदकर भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होने की वजह से वो भागने में सफल नहीं हो पाए। उन्हें घेराबंदी कर पकड़ा और खारा कुआं पुलिस को सूचना दी। भागने के प्रयास में दोनों युवक घायल भी हुए। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया, अस्पताल ले जाकर उपचार कराया और लॉकअप में बंद किया। हुजैफा के आवेदन पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई। इस संबंध में खारा कुआं थाना प्रभारी कृष्णकांत तिवारी ने बताया, ये शाम को करीब 7 बजे के लगभग कलाल तल्ली जो दाखिल है, वहीं पर 2 चोर जो घुसे उस इलाके में, तो वहाँ के लोगों ने उनको पकड़ भी लिया जिनके यहाँ घुसे थे। उसके बाद फिर उन्होंने पुलिस को इतला दी, पुलिस तुरंत पहुँची, उनको वहाँ से लेके भी आई और उनसे पूछताछ भी जारी है। क्योंकि उनके पास से कोई इस तरीके का मसूल का बरामद नहीं हुआ, लेकिन उनका जो कहना है कि आरोपियों का कहना है कि उन्होंने वहीं से हमसे जो कुछ हमने वहाँ से उठाया था उन्होंने हमसे वहीं चढ़ा दिया था। इस तरीके पर भी इनसे पूछताछ कर रहे हैं। हो सकता है कि इनकी और भी कहीं इन्होंने किस तरीके का अपराध इस तरीके किए हों, क्योंकि दिन में भी एक चोरी हुई थी, तो हो सकता है उसमें संलिप्त इनसे पूछताछ जारी है। अगर ये बताएंगे तो ये भी सब आप लोगों को सब अवगत करा दिया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 10 MP बटालियन में आयोजित किया गया कार्यक्रम। 10 MP बटालियन NCC आर्मी विंग द्वारा GDC कॉलेज में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजेंद्र कुमार अहलावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान कर्नल अहलावत ने छात्र सैनिकों से बातचीत कर उनकी हौसला अफजाई की। अभी लेकिन होपफुली और भगवान की अगर कृपा रही तो जल्दी ही कॉलेज थोड़े से खुलेंगे, उसमें आपको मौका मिलेगा। वो सिर्फ इसलिए है ताकि आप एक अच्छे क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड में हमेशा रहो, है ना। क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो आपकी सोच बढ़ेगी, ठीक है। वो सारी एक्टिविटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य एवं सूबेदार मेजर हरजीत सिंह, सूबेदार गुरदर्शन सिंह एवं समस्त PI मौजूद रहे। हमारे देश के प्रतीक तिरंगे झंडे को 22 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा मंजूरी दी गई थी। तिरंगे का निर्माण पीरू वेंकटैया द्वारा किया गया था, जिसमें केसरिया रंग शौर्य का प्रतीक है, वहीं सफेद रंग शांति का और हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। इसके मध्य वाले चक्र में निरंतर गतिमान रहने की प्रतीक 24 कलियां विद्यमान हैं। भारत में तिरंगे को बनाने की अनुमति केवल 4 कंपनियों को है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में स्थित हैं। ध्वज हमेशा सम्मानपूर्ण तरीके से खुली जगह में फहराया जाता है। ध्वज सीधा लगाया जाता है।
कोई भी दूसरी पताका राष्ट्रीय ध्वज से ऊंची नहीं रखी जाती। इसी बारे में जानकारी देते हुए खाद्य विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जैन ने बताया। नहीं तो इसके बाद झंडा वंदन के लिए इसके बहुत आचार संहिता बनी हुई है, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। इसको झंडा लगाने के भी नियम है, ऊपर केसरिया रंग होना चाहिए, नीचे हरा रंग होना चाहिए। उसके बाद इसमें लंबाई और चौड़ाई का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। और छुट्टियों के दिनों में जो है सर, रविवार छुट्टियों के दिनों में जो है फहरा उतारा लिया जाता है झंडे को। इसको गंदा नहीं होना चाहिए, पैरों तले नहीं आना चाहिए, इसमें कोई दागीला नहीं होना चाहिए, फटा उटा नहीं होना चाहिए। इसमें कई चीज़ों की जो है आचार संहिता के द्वारा बनाई गई है, वो इसमें लिया है। और राष्ट्रीय शोक जो होता है उस पर ही झंडा आधा झुकाया जाता है, अन्यथा पूरा झंडा जो है लहराया जाता है। हाँ, इसके अलग अलग झंडे के अलग अलग साइज़ हैं, कई प्रकार की साइज़ हैं, पर मुख्य रूप से जो स्कूलों के अंदर जो साइज़ है वो 2x3 की साइज़ है। और प्रशासन में 3x4.5 के झंडे लगते हैं। और जो 6x9 का लोकसभा और दूसरी जगह अलग अलग हिसाब से उनके नाम सब जो डिपार्टमेंटल लोगों के पास हैं वो उस हिसाब से झंडा खरीदते हैं। महाकाल मंदिर प्रदेश का पहला और देश का तीसरा मंदिर होगा जिसके लड्डू प्रसाद और अन्य क्षेत्र को दी जाएगी हाइजीन रेटिंग। महाकाल मंदिर प्रदेश का पहला और देश का तीसरा मंदिर होगा जिसके अन्य क्षेत्र को हाइजीन रेटिंग दी जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी BS देवलिया ने बताया कि भारत सरकार की FSSAI संस्था देश भर के मंदिरों में बनने वाले प्रसाद व अन्य क्षेत्र की जांच कर रही है और हाइजीन रेटिंग दे रही है। इसके तहत शुक्रवार को FSSAI संस्था के ऑडिटर तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा महाकाल मंदिर की लड्डू इकाई चिंतामण व निःशुल्क क्षेत्र का परीक्षण किया गया। दोनों जगहों के निरीक्षण के बाद अधिकारी व्यवस्था को लेकर संतुष्ट नजर आए। महाकाल मंदिर की लड्डू निर्माण इकाई पर स्वच्छता और शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। इकाई में खाद्य सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया जाता है। शुद्धता के लिए दाल खरीदकर निर्माण इकाई पर ही दाल से बेसन तैयार किया जाता है। कर्मचारियों के मेडिकल चेकअप कराए जाते हैं। रेगुलर पेस्ट कंट्रोल किया जाता है। कर्मचारियों को खाद्य स्वच्छता और निर्माण की ट्रेनिंग दी जाती है। कर्मचारियों द्वारा लड्डू प्रसाद के निर्माण पैकिंग के दौरान हेड कैप, ग्लव्स आदि पहनकर ही काम किया जाता है। खाद्य अधिकारी देवलिया ने बताया कि इस प्रकार महाकाल मंदिर के निःशुल्क क्षेत्र का भी अधिकारियों ने निरीक्षण किया। मंदिर के अन्य क्षेत्र की व्यवस्था भी अच्छी मिली है। महाकाल मंदिर प्रदेश का पहला और देश का तीसरा मंदिर होगा जिसके अन्य क्षेत्र को हाइजीन रेटिंग दी जाएगी। माताजी के मंदिर में श्रद्धालुगण सर्प लहराते हुए जुलूस बनाकर जाते हैं माताजी के दर्शनार्थ के लिए। धर्म के नाम पर धर्म प्रधान देश भारत में अजीबोगरीब मंजर सामने आना नई बात नहीं है। ऐसा ही परिदृश्य सामने आया है कि उत्तर प्रदेश के अलीराजपुर नामक शहर में स्थित एक माता के मंदिर में श्रद्धालु जन समारोह के रूप में जाते हैं। इस जुलूस में विशेष बात यह है कि इसमें शामिल अधिकांश भक्तों के हाथ में खूब लंबे लंबे सांप होते हैं जिन्हें वो डंडे और रस्सी की तरह लहराते हैं। कुछ कमर में सांप को कमरबंद की तरह लपेट लेते हैं तो कुछ कंधे पर तौलिए की तरह लटका लेते हैं। ये परिदृश्य निसंदेह आश्चर्यजनक होता है। चौरासी महादेव यात्रा में आज कीजिए श्री कुकुटेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा जो रामघाट पर स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 21वां स्थान रखते हैं। पहले के समय में कौशिक नामक राजा थे। उनका बड़ा भारी राज्य था। राजा कौशिक दिन में मनुष्य व रात्रि में कुकुट हो जाते थे। उनकी विशाला नामक स्त्री रात्रि में पति के कुकुट हो जाने के दुख से दुखी हो राज्य त्याग गालव मुनि के आश्रम पहुंची। सारा वृत्तांत सुना गालव मुनि ने। कारण पूछा। मुनि ने राजा कौशिक के पूर्व जन्म की कथा कही। उन्होंने कहा, तुम्हारा पति विदुरथ राजा का पुत्र हो कुकड़े का मांस खाने में रत हुआ। तब यह जान कुकुट राजा ताम्रचूड़ ने क्रोधित हो उन्हें श्राप दिया। श्राप से पीड़ित ही वामन देव मुनि के कहे अनुसार वह ताम्रचूड़ के पास आया। तब ताम्रचूड़ ने उसे दिन में पुरुष व रात्रि में कुकुट हो जाए ऐसा कहा। पुत्री,
तुम महाकाल वन में पक्षी योनि विमोचन शिवलिंग है, उनका दर्शन पूजन करो। तब रानी ने वैसा ही किया। भगवान सदाशिव का अनन्य भाव से पूजन अर्चन किया। रानी द्वारा किए उस पूजन व भक्ति से भगवान सदाशिव प्रसन्न हुए। उसी रात्रि वह राजा कुक्कुट योनि से छूट शिव जी के प्रसाद से दिव्य रूप को प्राप्त हुआ। चतुर्दशी के दिन जो कोई इनका पूजन अर्चन करेंगे, उनके कुल में कोई भी तिर्यज्ञ योनि व नरक को प्राप्त नहीं करेगा, वे शिवलोक के वासी होंगे। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। जिला अस्पताल उज्जैन को मिला NQAS प्रमाण पत्र, 10,000 रुपए प्रति बेड सालाना। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने प्रेस वार्ता में शिवराज सरकार पर लगाया आरोप। बौरा बाखल में चोरी कर भाग रहे चोरों को समाजजन ने पकड़ा व पुलिस के हवाले किया। गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 10 MP बटालियन ने मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। व 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए कुक्कुटेश्वर महादेव के दर्शन। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।